हरे कृष्णा। पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परम पवित्र एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। एकादशी के व्रत के पालन से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनकी प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही साथ भगवत भक्ति यानी कृष्ण प्रेम की भी प्राप्ति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि यह एकादशी निसंतान दंपतियों के लिए एक वरदान से कम नहीं, क्योंकि अगर कोई पति पत्नी निष्ठा पूर्वक इस एकादशी व्रत का पालन करे तो उसे निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नामक एक राजा के साथ। राजा का कोई भी संतान नहीं था। उसके मन में हमेशा यह चिंता बनी रहती कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को पिंडदान कौन करेगा। इस दुख से वह हमेशा अत्यंत ही व्यथित रहता। इन्हीं विचारों में डूबे हुए वह एक दिन घोड़े पर सवार होकर वन को चल दिया। वहां उसने देखा कि हाथी अपने शिशुओं तथा हथनियों के साथ विचर रहा है। मोर अपने परिवार के साथ नृत्य कर रहे हैं। यह देखकर वह और भी व्यथित हो गया। अपने विचारों में खोए हुए उसे प्यास लग गई और कुछ दूर जाते ही उसे एक सरोवर मिला जिसके आसपास ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसे देखते ही राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे, मानो अब उसके दुखों का अंत होने वाला है। उन आश्रमों में रहने वाले मुनियों को अपने निकट देखकर राजा अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और अपने स्वभाव अनुसार उनका आदर और वंदना किया। मुनि कहने लगे, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत ही प्रसन्न हैं। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। राजा ने मुनियों को सरोवर के पास एकत्रित होने का कारण पूछा तो मुनियों ने बताया कि हे राजन, हम विश्वदेव हैं और आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है और हम इस सरोवर में स्नान करने हेतु आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा, महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आप अवश्य ही इस एकादशी का पालन कीजिए। भगवान की कृपा से आपके घर में पुत्र होगा। मुनियों की बात सुनते हुए राजा ने उसी दिन एकादशी के व्रत का पालन किया और कुछ समय पश्चात उसने अत्यंत ही सूरवीर, तेजस्वी और प्रजापालक पुत्र की प्राप्ति की। इस पवित्र दिन भगवान के शुद्ध नामों का जप तथा वैष्णवों के संग में हरि कथा श्रवण करने का बहुत अधिक महत्व है। तो इस पुत्रदा एकादशी के व्रत का पालन आप अवश्य ही करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।